तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्टेंट मोशन से रिलेटेड एक अच्छा सा कंसेप्ट, जिसकी हेल्प से आप विद इन 1 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन मैंने कुछ लिख रखे हुए हैं, आपने जब प्रैक्टिस किया होगा या लगाया होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो वर्क डन बाई टेंशन होता है किसी सिस्टम पे, वो नेट वर्क डन बाई टेंशन क्या होता है? 0 होता है। कैसे? मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो मैं एक ये केस दे रहा हूँ आपको, एक ये पुली है, एक इधर मास m1 है एंड एक इधर m2 है, ठीक है ना। मान लो ये s डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है इसका, एंड इसका s डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। अगर मैं इसकी FBD की बात करूँ टेंशन के लिए, तो टेंशन इसमें ऐसे लगेगा, इसमें ऐसे लगेगा, इसमें ऐसे लगेगा और इसमें ऐसे लगेगा, और टेंशन क्या होगा? सेम होगा हर जगह। क्यों? क्योंकि हम आइडियल स्ट्रिंग मान के चल रहे हैं। तो आप देखेंगे इसके द्वारा जो वर्क डन आएगा टेंशन के इस ब्लॉक पे, वो आएगा T इंटू एस, और इसके द्वारा जो आएगा -T इंटू एस आएगा। अगर मैं नेट वर्क डन बाई टेंशन पूछूं तो आप क्या लिखोगे? आप यही लिखोगे, तो नेट 0 आएगा, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाई जो टेंशन होता है किसी सिस्टम पे, वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पावर टेंशन का जो पावर होगा, कितना पावर डिलीवर हो रहा है, वो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? पावर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि पावर बाई टेंशन क्या आएगा? 0 आएगा किसी भी सिस्टम पे। सिग्मा आप ऐसे लगा दीजिए। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करके हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कैसे? बेटा आपने एक पावर का फार्मूला पढ़ा होगा, F.V, है ना। फोर्स डॉट प्रोडक्ट होता है ये वेलोसिटी के साथ में। अगर मैं इसके पावर, टेंशन के पावर की बात करूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे फोर्स क्या होगा बेटा? टेंशन होगा, T.V, इस तरीके से। तो हम बोल सकते हैं, इसको मैं साफ कर लेता हूं, कि जो नेट पावर बाई टेंशन होगा सिस्टम पे, वो क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब समेशन ऑफ T.V इक्वल टू 0। इसको बेटा आई लिख दीजिए। आई क्यों? क्योंकि जैसे 1 बहुत सारे ब्लॉक होंगे तो 1 1 2 2 करके नाम देना पड़ेगा ना, इस तरीके से। तो यही मेरा एक कंसेप्ट है जो मुझे यूज करना है इस टाइप के प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की, ठीक है ना। उसको आप लिख लीजिए। मैं इस प्रॉब्लम को लिख लेता हूँ। जैसे मान लो ये एक पुली है एंड ये A ब्लॉक है, एंड ये एक पुली है और ये इससे B अटैच्ड है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, पहले हमको क्या मानना पड़ेगा कि कोई ब्लॉक किसी मतलब मान लो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। इसका मान लो VA स्पीड है एंड इसका क्या है? BB स्पीड है, ठीक है ना। दूसरा स्टेप क्या होगा? आपको FBD बनाना पड़ेगा। FBD कैसे बनाएंगे? यहाँ से मान लो ये टेंशन T है, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें 2T आ जाएगा। पता ही है आपको, ये 2T आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैं इसका लिखता हूँ, नेट पावर बाई टेंशन। तो इस पे पावर, टेंशन का पावर कितना होगा बेटा? T.VA करेंगे इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा भी आएगा ना, डॉट प्रोडक्ट है, तो कॉस थीटा यहाँ पे एंगल कितना होगा? 0 होगा, इंटू कॉस 0 प्लस समेशन है ना, इसका लिखेंगे सम करके 2T इंटू BB कॉस। बेटा यहाँ पे कॉस एंगल कितना होगा? 2T ऊपर लग रहा है एंड वेलोसिटी नीचे है, तो एंगल कितना होगा इसमें? 180 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 180 इक्वल टू 0। गॉट इट? अब देखो बेटा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो T इंटू VA 2T इंटू BB इंटू -1, है ना, इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ से TT कॉमन लेके आप उधर भेज सकते हो, BA माइनस 2BB इक्वल टू 0। तो यहाँ से VA इक्वल टू आ जाएगा 2BB। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब बेटा हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम इसमें दिखा देते हैं कि ये किधर मूव करेगा ना। इसको आप चाहे इधर दिखा दो, किधर भी दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डाउनवर्ड दिखा दो BB, तो ये VA से ऊपर जाएगा। गॉट इट? अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें टेंशन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? टेंशन शो करेंगे, है ना। तो इस पे टेंशन ऐसे आएगा, T सबको आता ही है, FBD T इधर 2T इधर 2T और ये इधर T और इधर T। तो अब देखोगे इस ब्लॉक पे नेट ऊपर टेंशन कितना लगेगा? 3T लगेगा, और इस पे T ऊपर लगेगा। तो इसका पावर, दोनों का पावर का सम बेटा लिख के क्या कर देंगे? इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो बेटा
इसका पावर कितना आएगा 3t इंटू वी ए इंटू कॉस 0 गॉट इट, प्लस इसका कितना आएगा t इंटू बी बी कॉस 180 इक्वल टू 0। ठीक है ना, t कॉमन ले लीजिए आप, 3va माइनस बी बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो बी बी आएगा वो आपका यहाँ से 3va आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, और यहाँ से तो देखो बेटा जो वेलोसिटी का रिलेशन आएगा वही आपका एक्सेलरेशन का भी रिलेशन आएगा। कैसे, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सेलरेशन में। कैसे, डी बी बी बाई टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए आप इस तरीके से, तो यहाँ से क्या जाएगा ए बी बी इक्वल टू 3a। इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना बेटा, नोट डाउन करिए बेटा। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसको करने के लिए हम पहले वही करेंगे, पहले हम इनका मोशन का डायरेक्शन दिखाएंगे। मान लो ये आ रहा है नीचे VC से, कितने से आ रहा है VC से, और ये नीचे आएगा तो बेटा ऑब्वियस सी बात है ये इधर जाएगा VA से, है ना, और इधर आएगा BB से। गॉट इट। अब हम इसका क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे इसका BD, टेंशन दिखाएंगे। तो देखो ब्लॉक पे दिखाओ सिर्फ, है ना, क्योंकि पावर ब्लॉक पे ही लिखना है। इधर T लगेगा, इसका इधर अभी इससे T लगेगा, इसका इधर T लगेगा, इसका इधर T लगेगा। तो आप देखोगे इसमें 2T ऊपर लगेगा, इसमें T इधर लगेगा, इसमें T इधर लगेगा, और इसमें VC इधर होगा। तो इसमें बेटा तीन ब्लॉक पे जो पावर होगा टेंशन का, उसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो हम लिखेंगे समेशन TI डॉट VI, है ना, इक्वल टू 0 इस तरीके से। तो इस पे क्या लिखेंगे बेटा, T इंटू VA इंटू कॉस, बेटा कितना आएगा इस पे, जिधर V है उधर ही T है, तो एंगल कितना आएगा 0, प्लस इसमें अगेन इसमें क्या करेंगे T इंटू BB, है ना, इंटू कॉस, इसमें भी 0 हो जाएगा, प्लस इस पे देखो इस पे करेंगे 2T इंटू VC इंटू कॉस 180 इक्वल टू 0। तो देखो ये बेटा हो जाएगा T इंटू VA इंटू 1 प्लस T इंटू BB इंटू 1 प्लस 2T इंटू VC इंटू -1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा T कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा VA प्लस BB माइनस 2VC इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका BA प्लस BB जो होगा वो 2VC के इक्वल होगा। तो ये आपका कंस्टेंट रिलेशन आ जाएगा यहाँ से इस तरीके से। तो आपने देखा कि ये नेट पावर जो 0 होता है, टेंशन का जो नेट पावर होता है किसी सिस्टम पे वो 0 होता है। उस कंसेप्ट को यूज करके आप कंस्टेंट मोशन में इसे कंस्टेंट रिलेशन बोलते हैं, आराम से आप निकाल सकते हो, बिल्कुल आराम से कंस्टेंट रिलेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। इसको नोट डाउन करिए आप जल्दी से बेटा। देखो जितने अभी तक मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, जो वेलोसिटी का रिलेशन आया है ना, वही इसमें किसका वैसा रिलेशन क्या है, एक्सेलरेशन का है। कैसे, मान लो अगर V इधर है तो A इधर मान लो, AB इधर मान लो, और AC इधर मान लो। तो ये यहाँ से हो जाएगा AA प्लस AB इक्वल टू 2AC। या फिर आप क्या करो, इन दोनों को बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो dVA बाई dt प्लस dV बाई dt इक्वल टू 2VC बाई 2dVC बाई dt। तो ये एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी का आपका रिलेशन होगा कंस्टेंट रिलेशन, वही आपका एक्सेलरेशन का कंस्टेंट रिलेशन आएगा। गॉट इट। सो ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप बेटा। ये दो क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ना, ये आपने जनरली देखा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, हमें क्या करना है, ये V0 और VP में ये वेलोसिटी ऑफ पुली में रिलेशन निकालना है। जब एंगल इधर इसके साथ कितना हो अल्फा, इधर भी अल्फा होगा। ठीक है ना, तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, ये डायरेक्शन तो ऑलरेडी गिवन है ना वेलोसिटी का, हम BD बनाते हैं। तो देखो बेटा ये पॉइंट यहाँ कैसे, मान लो इससे अभी ऊपर टेंशन ऐसे T लग रहा होगा, इसमें अभी टेंशन ऐसे T लग रहा होगा, इसमें इधर टेंशन T लग रहा होगा, और इसमें इधर टेंशन लग रहा होगा। ठीक है ना, अब मैं पावर लिखता हूँ जल्दी से, सबका सम कर लेता हूँ, पावर का मतलब T डॉट V लिख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे T डॉट V लिखूँगा इसके लिए, तो ये आ जाएगा T इंटू V0 इंटू कॉस 180 लिखूँगा, क्यों, क्योंकि T ऊपर लग रहा है, V0 नीचे, एंगल 180 होगा इसके बीच में। ठीक है ना, प्लस इसके लिए भी बेटा अगेन वही चीज़ होगा, T ऊपर V नीचे, T इंटू V0 इंटू कॉस 180 प्लस, अब बेटा ये वाला टेंशन इस पर ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा T इंटू BP कॉस अल्फा आ जाएगा। इस वाले T का लिख लेता हूँ T इंटू BP इंटू
कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। अच्छा ये देखो ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू टी इंटू वी नॉट इंटू कॉस 180 मतलब -1, ये भी बेटा 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 इंटू टी इंटू वी पी कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0। गॉट इट। अब देखो बेटा ये हो जाएगा माइनस, आप क्या करो इसमें कॉमन ले लो, 2t कॉमन आ जाएगा, इसमें लिखो माइनस वी नॉट प्लस बी पी कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका बी पी आ जाएगा वी नॉट बाई कॉस अल्फ़ा, इस तरीके से। अगर मैं इसका अगर एक्सलेशन लिखूँ, एक्सलेशन का अगर रिलेशन लिखूँ तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, दिया जाएगा ए पी इक्वल टू ए नॉट अपॉन कॉस अल्फ़ा, इस तरीके से। ये आपका यहाँ से रिलेशन आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब बेटा इस क्वेश्चन को देखता हूँ, वेलोसिटी का ऑलरेडी डायरेक्शन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिखाना है, आपको टेंशन सबसे पहले दिखाना। टेंशन देखो बेटा इस पर अभी ऐसे लगेगा, इस पर टेंशन अभी ऐसे लगेगा, और इस पर यहाँ पे टेंशन कितना आएगा, ये यहाँ पे 2t आ जाएगा, यहाँ पे t आएगा, ठीक है ना बेटा, और ये t आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे t आएगा, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 2t आएगा। मतलब बोले तो इस पे इस वाले ब्लॉक पे टेंशन इधर कितना लगेगा 2t लगेगा नेट, है ना ये वाला, और यहाँ पे लगेगा 2t प्लस t, इधर लगेगा इस पर 3t, इस तरीके से। गॉट इट। अब मैं इन दोनों का पावर, इन दोनों टेंशन का पावर लिख के क्या कर लूँगा, सब लूँगा। इसका पावर आएगा बेटा 2t इंटू वी वी कॉस 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, प्लस इसका आएगा बेटा 3t इंटू बी ए कॉस 180 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कुछ नहीं, आप t कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 2bb माइनस 3va इक्वल टू 0, ठीक है ना। t इधर चला जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका bb आ जाएगा 3va/2, इस तरीके से। अगर मुझे एक्सप्रेशन का लिखना हो तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, ab इक्वल टू 3aa/2, इस तरीके से। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपका यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। बेटा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो इसमें ऑलरेडी आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया है, मुझे डायरेक्टली क्या लिखना है, दोनों का पावर लिखना है ना, और पावर का सम करके इक्वल टू 0 कर देना है। तो सबसे पहले हम इसमें टेंशन दिखाएंगे। तो देखो इसमें टेंशन ऐसे होगा, अबे टी, सेम इसमें टी होगा, इधर भी टी होगा, इधर 2t होगा, इधर 2t होगा, है ना, इधर 2t होगा। बेटा इसमें 2t, इसमें क्या जाएगा, इसमें 4t आएगा, इधर 4t आएगा, ठीक है, इस तरीके से 4t आएगा इसमें। तो इस वाले ब्लॉक में ऊपर 4t लग रहा होगा टेंशन, और इसमें ऊपर ऐसे t लग रहा होगा। अब मैं इसका पावर लिख लेता हूँ बेटा। a का लिखूँगा तो जिधर va है उधर ही 4t है, तो इसका आएगा 4t इंटू va कॉस 0, एंगल 0 आएगा बेटा, पैरेलल है, t इंटू बी वी इंटू कॉस 180 इक्वल टू 0। t कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा 4va माइनस बी वी इक्वल टू 0, उधर चला जाएगा वो 4va इक्वल टू क्या जाएगा वी, है ना, या बी वी इक्वल टू 4va आप लिख सकते हैं। ये आपका कंस्टेंट रिलेशन आ गया, मतलब इन दोनों की वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि ये इसका इतना बताइए, इसका कितना है ना, रिलेशन पता होगा तो खट से निकाल लोगे आप। ऐसे ही आप एक्सलेशन का भी लिख सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से। देखो कितना सिंपल मेथड है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है। अब हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इतने में आप समझ जाओगे कि कैसे यूज करना है इसको। बेटा ये क्वेश्चन है, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, जो प्लेन में ऐसे रखे हुए हैं, है ना, कि ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, ये ब्लॉक इधर मूव करेगा वी ए से, और ये बी बी से मूव करेगा, और ये वी सी से ऊपर मूव करेगा, ठीक है ना। ये एंगल अल्फ़ा है और ये बीटा है। जिस इंस्टेंट पे एंगल अल्फ़ा और बीटा है, उस इंस्टेंट पे इन तीनों की वेलोसिटी में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, कंस्टेंट रिलेशन निकालना है। तो वही हम अगेन करेंगे, तीनों का पावर लिखेंगे इंडिविजुअल, और सम करके क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 लिख देंगे। किसके द्वारा, पावर, टेंशन के द्वारा। तो देखो सबसे पहले हम वेलोसिटी का तो डायरेक्शन दिया हुआ है, तो टेंशन का होगा निकाल लेते हैं। देखो इस पर टेंशन ऐसे लग रहा होगा, इस पर टेंशन ऐसे लग रहा होगा, इस पर टेंशन ऐसे लग रहा होगा, बेटा सेम टेंशन मानना है, ठीक है ना, इधर, ठीक है। अब देखो, अब इसके इस वी और टी के बीच में तो अल्फा है, इस बी वी टी के बीच में बीटा है, बट इसमें नहीं पता है इस टेंशन के बीच में एंगल कितना है। तो देखो पूरा 180, अच्छा ये अल्फ़ा है तो ये कितना होगा, ये आपका होगा, आप ऐसे बोल सकते हो इसको कि ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, तो ये 90 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। एंड ये बीटा तो ये भी बीटा हो जाएगा,
ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल जो हो जाएगा वो जाएगा 90 प्लस अल्फ़ा और ये जाएगा 90 प्लस बीटा। ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हो कि ये 90 माइनस अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा, ये 90 प्लस अल्फ़ा। गॉट इट। अब देखो हम लिख लेते हैं इसका पावर, तो इसका पावर लिखेंगे t इंटू वी ए इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस t इंटू इसका बी बी इंटू कॉस बीटा प्लस इसका लिखेंगे बेटा t इंटू वी सी इंटू कॉस 90 प्लस अल्फ़ा प्लस t इंटू वी सी इंटू कॉस 90 प्लस बीटा, इस तरीके से इक्वल टू 0। गॉट इट। तो बेटा देखो सब में से t कॉमन ले लो तो ये जाएगा वी ए कॉस अल्फ़ा प्लस वी ए कॉस बीटा प्लस ये जाएगा बी ए नहीं, यहाँ पे बी बी आ जाएगा, है ना, वी सी कॉस 90 प्लस अल्फ़ा क्या होता है, माइनस साइन अल्फ़ा, है ना, माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है बेटा, प्लस वी सी माइनस साइन बीटा हो जाएगा। गॉट इट, इक्वल टू 0, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका टी उधर 0 में भेज दो तो इधर आ जाएगा वी ए कॉस अल्फ़ा प्लस बी वी कॉस बीटा, यहाँ से वी सी कॉमन ले लो, माइनस वी सी कॉमन ले लो आप, तो ये जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से जो वी सी आएगा वो आ जाएगा बी ए कॉस अल्फ़ा प्लस बी वी कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। गॉट इट। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, बट अगर आप पावर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि पावर का हेल्प लेके, टेंशन का पावर लिख के नेट जीरो करके आप कंस्टेंट रिलेशन कैसे निकालते हो। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान था। अगर आप इतना प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लगता है कि आप कॉन्सेप्ट लगाना सीख जाएंगे। गॉट इट। सो थैंक यू।